नमस्कार। अच्छा, ये एलपीजी सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं ना? और कभी-कभी तो मिलता भी नहीं है, जो एक अलग ही टेंशन है। तो अगर आप भी इन सब से परेशान हैं, तो शायद आपके मन में भी इंडक्शन स्टोव का ख्याल आया होगा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। पता लगाते हैं कि क्या ये वाकई एक बेहतर ऑप्शन है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं है। अभी हाल ही में इंडिया के कई शहरों में एलपीजी की किल्लत देखी गई है। और ऐसे में ना, बहुत सारे परिवार अब दूसरे ऑप्शंस तलाश रहे हैं। और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किसका आता है? बिल्कुल सही, इंडक्शन कुकटॉप का। पर सवाल वही है, क्या ये सच में गैस का जवाब है? आइए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो फिर हो जाए एक मुकाबला। एक तरफ है हमारा सालों का साथी गैस का चूल्हा, और दूसरी तरफ है ये मॉडर्न नया नवेला इंडक्शन कुकटॉप। तो चलिए शुरू करते हैं ये आमना सामना। देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। स्पीड, बचत और इस्तेमाल हर पैमाने पर। देखिए, गैस चूल्हे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी बर्बादी। जब हम चूल्हा जलाते हैं ना, तो आधी से ज्यादा गर्मी बर्तन तक पहुंचती ही नहीं। वो बस किचन में इधर-उधर फैल जाती है। मतलब सोचिए, आपके सिलेंडर की लगभग 50% गैस तो खाना पकाने के काम ही नहीं आ रही, वो वेस्ट हो रही है। और अब इंडक्शन को देखिए। यहां कहानी एकदम पलट जाती है, एकदम उल्टी। इंडक्शन में 80 से 90% एनर्जी, मतलब बिजली, सीधे डायरेक्ट बर्तन को गर्म करती है, जरा भी इधर-उधर नहीं। इसका सीधा सा मतलब है बर्बादी ना के बराबर। और जब सारी ताकत एक ही जगह लगेगी, तो खाना तो तेजी से पकेगा ही, है ना? अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, यानी खर्चे की। तो दिल्ली में ना एक स्टडी हुई थी, और उसमें यह सामने आया कि अगर लंबे समय का हिसाब किताब देखें, तो इंडक्शन पर खाना बनाना गैस से सस्ता पड़ता है। तो मतलब ये सिर्फ तेज ही नहीं है, बल्कि जेब के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब ना कोई आग, ना कोई लपट, फिर भी बर्तन गर्म हो जाता है। ये कोई जादू है क्या? चलिए इसके पीछे का जो साइंस है ना, उसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सारा का सारा खेल जो है ना, वो एक प्रिंसिपल का है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हाँ, इसी से इसका नाम इंडक्शन कुकटॉप पड़ा है। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब बस इतना है कि एक मैग्नेटिक पावर, मतलब एक चुंबकीय ताकत, पास रखे किसी मेटल के बर्तन में उसे बिना छुए ही करंट पैदा कर सकती है ना कमाल? तो होता क्या है देखिए, इंडक्शन का जो कांच का टॉप होता है ना, उसके ठीक नीचे एक कॉपर की कॉइल होती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, इस कॉइल में करंट दौड़ता है, और ये एक इनविजिबल मतलब अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर सही वाला बर्तन रखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड उस बर्तन के अंदर एक स्पेशल करंट पैदा कर देती है। इन करंट्स को एडी करंट्स कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये दिखती नहीं है, पर होती बहुत पावरफुल है। इसका असर ऐसा होता है जैसे आप नदी के पास खड़े हों तो आपको ठंडी हवा महसूस होती है, भले ही आप पानी में ना हो। ठीक वैसे ही ये फील्ड बिना छुए ही सीधे ऊपर रखे बर्तन पर अपना असर डालना शुरू कर देती है। और अब आता है असली मैजिक। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये शांत नहीं बैठती। ये 1 सेकंड में, ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड में करीब 1 लाख बार अपनी डायरेक्शन बदलती है, आगे पीछे लगातार। और बस यही तेज मूवमेंट ही सारी गर्मी पैदा करने का सीक्रेट है। अब इस लगातार बदलती मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि बर्तन के मेटल के अंदर ना बिजली के छोटे छोटे भंवर, मतलब गोल गोल घूमने वाले करंट बनने लगते हैं। यही है वो एडी करंट्स। अब बर्तन का जो मेटल है, वो इन करंट्स का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, और इसी रुकावट, इसी खींचतान से पैदा होती है जबरदस्त गर्मी। और ये गर्मी बर्तन को बाहर से नहीं, बल्कि सीधे अंदर से गर्म करती है। और इसकी सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये जो गर्मी है ना, ये सीधे बर्तन में पैदा हो रही है, इंडक्शन के टॉप पर नहीं। मतलब इंडक्शन की जो सतह है, वो खुद गर्म नहीं होती। हाँ, गर्म बर्तन रखने से वो थोड़ी गर्म जरूर हो जाती है, पर जलने का खतरा नहीं होता। और यही बात इसे गैस चूल्हे से कहीं ज्यादा सेफ बनाती है, खासकर अगर घर में बच्चे हों। तो अब तक तो सब कुछ एकदम शानदार लग रहा है ना? तेज, सेफ, पैसे बचाने वाला। लेकिन एक लेकिन है। इंडक्शन की एक शर्त है जो बहुत जरूरी है, और वो शर्त है सही तरह के बर्तन। और ये सवाल सबके मन में आता है कि भाई हमारे किचन में जो इतने सारे बर्तन हैं, वो सब क्यों नहीं चलेंगे इंडक्शन पर? तो इसका जवाब भी वहीं छिपा है जहां से हमने बात शुरू की थी, इंडक्शन के काम करने के तरीके में।
जैसा कि हमने समझा, ये पूरा खेल मैग्नेट का है, चुंबक का। तो सिंपल सी बात है, इंडक्शन पर सिर्फ वही बर्तन काम करेंगे जिनका बेस मैग्नेटिक हो, मतलब जिनसे चुंबक चिपक जाए, जैसे लोहा हो गया या फिर कुछ खास तरह के स्टेनलेस स्टील। अब कांच, एल्यूमिनियम या तांबे के बर्तन, इन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर ही नहीं होता, तो वो गर्म होंगे ही नहीं। तो फिर कैसे पता करें कि कौन सा बर्तन चलेगा और कौन सा नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, मैग्नेट टेस्ट। घर में फ्रिज पर लगा हुआ कोई भी मैग्नेट उठाइए और उसे बर्तन के नीचे उसके बेस पर चिपका कर देखिए। अगर वो जोर से चिपक गया तो समझ जाइए आपका बर्तन इंडक्शन के लिए एकदम तैयार है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि इंडक्शन काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या क्या हैं और इसकी एक लिमिटेशन यानी बर्तनों की शर्त क्या है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिरी फैसले पर। क्या ये वाकई आपके लिए एक अच्छी डील है? तो अगर एक नज़र में देखें तो मामला कुछ ऐसा है। इंडक्शन आपको देता है ज़बरदस्त स्पीड, बेहतर सेफ्टी और पैसे की बचत। दूसरी तरफ गैस चूल्हा आपको देता है आज़ादी, किसी भी तरह का बर्तन इस्तेमाल करने की, और साथ ही एक बार में कई चीज़ें पकाने की सुविधा, क्योंकि ज़्यादातर इंडक्शन मॉडल्स में एक ही कुकिंग जोन या बर्नर होता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ है एफिशिएंसी, स्पीड और सेफ्टी, और दूसरी तरफ है फ्लेक्सिबिलिटी और आदत। तो सोचना यह है कि आपकी किचन का फ्यूचर कैसा दिखना चाहिए, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।